नमस्कार सभी श्रोताओं को ज्ञान बूथ के अगले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आइए हम अभी देखते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र जी को क्या उपदेश देते हैं और धृतराष्ट्र जी उनका आगे कैसे फायदा उठाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। विदुर कहते हैं, जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ उनका जो मधु है उसका स्वाद लेता है, उसका आस्वादन करता है, उसी प्रकार अगर राजा भी प्रजाजनों को बिना कष्ट दिए उनसे धन ले तो प्रजा के लिए काफी अच्छा होगा। तो यहाँ पर धन की जो बात है, जो हम टैक्स की बात करते हैं, अगर राजा उनको बिना कष्ट देते हुए उनको उतनी सहायता भी करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आगे विदुर जी कहते हैं कि जो माली है वो बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, बट वो उस फूल के वो जो उसका पेड़ है या उसका बूटा है, जो उसका आप कह लो जो प्लांट है, उसकी जड़ नहीं काटता। उसी प्रकार से एक राजा प्रजा की रक्षा कर सकता है, रक्षा पूर्वक उनसे कर ले सकता है, उनसे टैक्स ले सकता है, बट उन पे ऐसा अत्याचार नहीं करता जिससे कि प्रजा को सभी सुख मिलते हैं और राजा को भी मुश्किल नहीं होती है। तो धृतराष्ट्र आगे पूछते हैं कि इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या हानि हो सकती है। इस प्रकार के कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य को आगे कुछ करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में समझना चाहता हूँ। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने का कोई इतना आपको फल नहीं मिलता है, जो नित्य आपको कोई फल होने के कुछ कारण या आपको फल नहीं देंगे, और ऐसे कार्य आरंभ करने योग्य नहीं होते क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ ये भी व्यर्थ ही हो जाता है। तुलसी कहते हैं कि जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती। जैसे कि कोई स्त्री है, वो नपुंसक को पति नहीं बना सकती, तो प्रजा का राजा में दृढ़ विश्वास और राजा उतना ही प्रभावशाली भी होना चाहिए। विदुर जी और आगे समझाते हुए कहते हैं कि जिनका मूल साधन छोटा होता है, जो काम छोटे तौर पे शुरू कर सकते हैं पर उनका फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष को वैसे काम शीघ्र ही आरंभ कर देने चाहिए। वैसे काम में विघ्न आता नहीं है और आने भी नहीं देना चाहिए। और आगे प्रजा और राजा के बीच में कैसा संबंध हो उसको लेते हुए विदुर जी आगे बताते हैं, जो राजा आंखों से शांत हो, जिसकी आंखों में एक विश्वास, एक प्यार दिखता हो, इस प्रकार प्रेम के साथ जो कोमल दृष्टि से देखता है, अगर वो चुप भी बैठा रहे ना तो भी प्रजा उसके साथ अनुराग रखती है, उसके साथ विश्वास रखती है, क्योंकि आपके अंदर के गुण, आपके अंदर के लक्षण ही बताते हैं कि आप अंदर से कितने शांति रखने वाले हैं। और राजा को ऐसा जरूर होना चाहिए। फिर विदुर जी कहते हैं, ये राजन, जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म, इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे एक हिरन धनुष बाण से भयभीत होता है, मनुष्य से भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, जो डरा के अपनी प्रजा को रखता है, अगर उस आदमी के पास, अगर उस राजा के पास, उस व्यक्ति के पास संपूर्ण पृथ्वी हो, समुद्र, हमारा पहाड़, पूरी पृथ्वी पे अगर उसका राज हो,
यह पाकर भी प्रजा के द्वारा वह राजा त्याग दिया जाता है, क्योंकि वो प्रजा को डराता है, उनको खुश नहीं रखता है। और आगे कहते हैं कि जो अन्याय में स्थित हुआ राजा, जो कि अन्याय से कोई राजा बना है, जो कि जोर जबरदस्ती से बना है, जो कि गलत तरीके से बना है, या जिसको राजा बनने का हक ही नहीं है, वह राजा बाप दादाओं का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से ना उसको इस तरह भ्रष्ट कर देगा, इतना ना खराब कर देगा, जैसे बादलों को हवा उड़ा के ले जाती है, वैसे वो भी सब कुछ बर्बाद कर सकता है। पर उसी प्रकार जो परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के जो तरीके हैं, जो ऐसे राजा स्थित हुआ हो, वो धनी होता है, वह पूर्ण होता है, उसे उन्नति प्राप्त होती है, उसको ऐश्वर्य मिलता है, प्रजा उसके साथ खड़ी रहती है। परंतु जो राजा धर्म को छोड़ देता है, जो अधर्म का पालन करता है, जो अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि कह लो कि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति ना सुकड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। तो राजा को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। आगे विदुर जी कहते हैं कि जो यंत्र, जो यज्ञ, जो यंत्र दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए यूज करना उचित है। उसे कैसे प्रयोग में लाना है, यह राजा को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे विदुर जी समझाते हैं कि निरर्थक बोलने वाला, पागल तथा बकवास करने वाले बच्चे से भी उसी तरह से हमको तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए, जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि हम जो आदमी बकवास बातें करता है, जो जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है, ऐसे हम इनसे क्या ग्रहण करें। किंतु बात यह होती है कि अगर हम ध्यान पूर्वक किसी चीज़ को समझते हैं तो हमारा मन हमें बता देगा कि क्या सही है, क्या चीज़ें हमें अपने हित के लिए दूसरों से सीखनी चाहिए और कौन सी चीज़ों का त्याग या कैसे मनुष्यों का त्याग हमको कर देना चाहिए। जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक एक दिन एक एक दाना चुगता रहता है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, छोटी छोटी चीज़ों से सीखता है, एक एक दाने के अनुसार उसको चुगता है। उसी प्रकार से जो धीर पुरुष हो, जो ज्ञान वाला पुरुष हो, कहीं ना कहीं से भावपूर्ण वचनों को वह चुनेगा, सुनेगा, सूतियों को पढ़ेगा, संक्रमित करेगा ज्ञान को अपने मन में। ऐसा करने से ऐश्वर्य में वृद्धि मिलती है। हे राजन, गाय, जो गाय है वो गंध से, वो खुशबू से या स्मेल से, जो ब्राह्मण लोग हैं वह वेदों से, जो राजा है वो अपने जासूसों से, और अन्य साधारण लोग अपनी आंखों से देखा करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखने का एक ही तरीका नहीं होता, समझने का एक ही तरीका नहीं होता है। आप काफ़ी इंद्रियां जो है वो प्रयोग में लाके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें कठोरता त्याग देनी चाहिए। तो यहाँ पर राजा को विदुर जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है या दूध निकालने देती है, वो बहुत ही कष्ट सहती है, या कि जो कह लो जो उनका ओनर है, जो उनको रखते हैं, वो उनको कष्ट देकर या उनके पैरों को बांध कर या टांगों को बांध कर उनको दहते हैं।
किंतु जो आसानी से दूध दे देती है उसको लोग कष्ट नहीं देते, कष्ट देंगे भी क्यों। तो कठोरता हमको त्याग देनी चाहिए। उसी प्रकार कठोरता की बात करते हुए विदुर जी धृतराष्ट्र जी को आगे कहते हैं कि हे राजन, जैसे धातु, कोई धातु होती है, कोई मेटल है या धातु जैसे कह लो, जो बिना गर्म किए ही मुड़ जाती है, उन्हें आग में तपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जो काट झुका नहीं होता, जो जो धातु को बहुत ही टाइम लगता है, उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, उसको आग में जलना पड़ता है, उसको उसको कष्ट सहने पड़ते हैं। उसी प्रकार से कठोरता हमको त्याग देनी चाहिए, क्योंकि कठोरता से हमको ही कष्ट सहने पड़ेंगे। आगे विदुर जी ज्ञान देते हुए कहते हैं, जो पशु हैं उनका रक्षक या उनका स्वामी है बादल, ये जो बादल होते हैं। जो राजा होते हैं उनके सहायक होते हैं मंत्री। जो स्त्रियां होती हैं उनका बंधु, उनका रक्षक होता है उनका पति। और जो ब्राह्मण होते हैं उनका बांधव, उनका रक्षक, उन्हें ज्ञान में रखते हैं वेद। तो इनको अपना समझना चाहिए। जो आपके लिए बना है वहां से रक्षा मिलती है, वहां से ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बताते हैं कि जो सत्य है उससे धर्म की रक्षा की जा सकती है, और योग से विद्या सुरक्षित हो सकती है। सफाई से, अपनी सफाई रखने पे, ध्यान पे सुंदर रूप की रक्षा होती है। अपने आप को साफ रखना और हष्ट पुष्ट रखना, उससे सुंदर रूप की रक्षा होती है। और सदाचार से पूरे कुल की रक्षा होती है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विदुर जी आगे बताते हैं कि मेरा विचार ये है, विदुर जी कह रहे हैं कि उनका विचार है कि जो सदाचारहीन, जिनमें सदाचार नहीं होता, वो मनुष्य अगर ऊंचे कुल का भी हो तो उसकी इतनी मान्यता नहीं है। क्योंकि जो नीच कुल में भी उत्पन्न हुआ है, जो जन्म हुआ है जिसका, उस मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है या माना जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर चिढ़ता है या डाह करता है या शक करता है, उसका यह रोग असाध्य है। ऐसे व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है। तो इस अध्याय में, इस एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे राजा और प्रजा का रिश्ता होना चाहिए, राजा को किस तरह से प्रजा की देखभाल करनी चाहिए, कैसे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड पे। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और अपने सुझाव भी देते रहिएगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।